तो साथ ही आज हम प्रैक्टिस करेंगे तुर्क आक्रमण, है ना, तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। चलिए लेट ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक जो है तहकीक माँ लील हिंद, तहकीक माँ लील हिंद के लेखक कौन है? लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी इसके क्या है? लेखक है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य भी, अलबरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, गणितज्ञ और यात्री था। ये क्वेश्चन बनता है। वह सुल्तान महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय उसके साथ भारत आया था, यानी कि महमूद गजनवी के समय अलबरूनी क्या आया था? भारत आया था। उसके बाद उसने 11वीं शताब्दी में किताब उल हिंद तहकीक माँ लील की रचना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनके इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हुए फास्टली चलेंगे। ग्यारहवीं शताब्दी में भारत आने वाला विद्वान यात्री अलबरूनी मूल रूप से किस आधुनिक देश से संबंधित रखता था, यानी किस आधुनिक देश से था? तो था उसका उनका आंसर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में प्राचीन ख्वारिज़्म साम्राज्य में हुआ था। अलबरूनी का जन्म किस में हुआ था? ख्वारिज़्म साम्राज्य में हुआ था। ख्वारिज़्म का क्षेत्र वर्तमान समय के आधुनिक उज्बेकिस्तान देश के अंतर्गत आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फारसी विद्वान अलबरूनी किस विदेशी आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान के रास्ते भारत आया था? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ है। उन्होंने 11वीं शताब्दी में क्या आया था? भारत में आया था। और वो फारसी में मतलब लिखते थे किताबों को। उन्नीस सौ 11 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा तराइन का। तराइन का प्रथम इसमें, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये तराइन का प्रथम युद्ध हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम। 1911 ईस्वी में तराइन के आधुनिक हरियाणा के पास लड़ा गया था। तराइन जो है आधुनिक हरियाणा के पास, अभी जो हरियाणा कहते हैं, प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध अजमेर के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? अजमेर का। और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत से अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है। दिल्ली जो सल्तनत है भारत पर शासन का सबसे क्या है? महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। यह किस समुदाय का था? तो ये हो जाएगा दोस्तों तुर्क, यानी कि तुर्क के लोग ही यहाँ पे अधिकांश रूप से मतलब अपना अपना वंश को यहाँ पे खड़ा किए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी से शुरू होती है और ये 1526 ईस्वी तक चलती है। ये 1526। इस कार्य के शुरुआती प्रमुख राजवंश जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मतलब ये सभी वंश धीरे धीरे आते गए और अपना अपना अस्तित्व जमाते गए। भारत में महमूद गोरी का वायसराय सेना और सेना का मुख्य कमांडर किसे माना जाता था? यानी कि वायसराय मोहम्मद गोरी की बात हो रही है, उसका वायसराय और सेना का प्रमुख कमांडर किसे माना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय और सेना का कमांडर दोनों घोषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का सबसे वफादार, योग्य और भरोसेमंद तुर्क गुलाम था, यानी कि तुर्की था और मतलब गुलाम था, जो कि उसके मतलब आसपास हमेशा रहा करता था। गोरी ने भारत में जीते गए प्रदेशों की देखरेख और सैन्य कमान ऐबक को सौंपी थी, जिससे वह उसका भारतीय वायसराय बना था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नीचे तथ्य है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप वीडियो को रोक के और आसानी से इसको आप देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल से शौकीन थे? यानी कौन सा खेल मतलब खेलता जो घर से घर के बाहर का खेल है ना, बाहर का खेल कौन सा था? तो पोलो खेलता था। वो पोलो खेलते हुए ही घोड़ा पर से गिर के उनकी मौत हो गई थी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा पोलो, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में किस आउटडोर खेल से संबंधित था? तो पोलो से था। कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े पर बैठकर खेले जाने वाले खेल चौका का अत्यधिक शौक था।
चौगान प्राचीन समय का खेल था जिसे हिंदू युग में पोलो कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता था। यहाँ देखें 1210 ईस्वी में लाहौर में यही चौगान खेलते समय वह अचानक घोड़े से गिरकर मर गया दोस्तों। तो यहाँ देखें घोड़े से गिरने के कारण से गंभीर और आंतरिक रूप से चोट है, जिसके परिणाम में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासन के रूप में माना जाता है, यानी मतलब किसे माना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका इम्पोर्टेंट जो तथ्य है आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अजमेर में पढ़ाई 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था, तो यह जगह गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश जब वो इल्तुतमिश मर गया था तो गुलाम वंश को देते गया। तो गुलाम वंश 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में राजस्थान में स्थित भारत का सबसे पुरानी क्या है, मस्जिद में से एक है। 2.5 दिन को झोपड़ा किसने बनवाया था, तो गुलाम वंश ने बनवाया था। किसने बनाया था, तो गुलाम वंश ने बनवाया था, जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश के प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश के जो शासक थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर बनाया गया था। दोस्तों आप इसे रोक कर देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री राजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी जो है किस वर्ष सुल्तान बनी, तो 1236 ईस्वी में बनी थी। इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य बेटे की तुलना अपनी प्रतिभा पुत्री राजिया से अपना उत्तराधिकारी चुना था। वह दिल्ली की जनता और सेना के सहयोग से सन 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। तो इससे भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप इसे रोक कर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपने सैनिकों के लिए सन ने यानी कि गौरीसन शहर गिरी का निर्माण किया था, तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी वंश के प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय उत्तर पश्चिम सीमा से मंगोलों का भीषण आक्रमण हो रहे थे। उत्तर और पश्चिम सीमा से मंगोलों का भीषण क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। आप इसे देख लीजिएगा। इस नए सैन्य नगर को सिरी का किला या सिरी नाम से जाना जाता है। ये VBA क्वेश्चन है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी गौरीसन शहर सिरी का निर्माण किया था अपने सैनिकों के लिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी याद रखना है, जो अपने सैनिकों के लिए मतलब सिरी शहर का निर्माण कराया था। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, तो दीवान ए अमीरी कोही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र में सुधार और पैदावार बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी योजना बनाई थी। इसके लिए उन्हें दीवान ए अमीर कोही नाम से एक बिल्कुल नया और स्वतंत्र कृषि विभाग स्थापित किया था। दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप देख लीजिएगा। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित संकेतित मुद्रा का उपयोग किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसके महत्वपूर्ण तथ्य को आप यहाँ से देख सकते हैं। अमीर अल उमरा एक अरबी उपाधि है। अमीर अल उमरा एक अरबी, इसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फैथफुल या लीडर ऑफ द फैथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी, जमालुद्दीन याकूत जो है लीडर ऑफ द फैथफुल या कमांडर ऑफ द फैथफुल में अनुवाद किया जाता है अमीर उल अमरा। इसका हो जाएगा जमालुद्दीन याकूत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
और इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? यानी सिजदा जो प्रथा थी, यानी सिर झुकाने वाली, लेटते कर, ये गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। आप इसके महत्वपूर्ण तथ्य को आप यहाँ से, जैसे घुटने टेक कर सिर झुकाना है ना, इसे सिजदा जिसे सुल्तान के आगे घुटने टेक कर सिर झुकाने के काम हुआ करती थी। तो हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप देख लीजिएगा। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1266 से 1287 ईस्वी में। 1266 से 1287 ईस्वी में उन्होंने किया था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है जो यहाँ पे हैं, रक्त नीति यानी ब्लड आयरन पॉलिसी, इसी के तहत शासन किया था। निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता पटाली की संस्थागत रूप में लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश दोस्तों। और यहाँ पर हम जानेंगे, इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि का प्रशासनिक टुकड़ा यानी भूभाग से संबंधित है। मार्को का प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता किसके काल में भारत आया था? इबन बतूता किसके काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या आया था? भारत में आया था। देखिए, इबन बतूत उत्तर अफ्रीकी देश के मॉस्को का एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री अन्वेष था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? यानी दिल्ली का सबसे बड़ा विस्तार हुआ और अपने शासनकाल में दिल्ली के अलावा भी एरिया को सबसे ज़्यादा मतलब कवर किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके महत्वपूर्ण तथ्य नीचे है, आप इसे देख सकते हैं। उसके काल में साम्राज्य कुल 23 प्रशासनिक प्रांतों इक्तो यानी में विभाजित किया। सल्तनत काल में सबसे अधिक शक्ति थी। मोहम्मद बिन तुगलक याद रखना है, सबसे ज़्यादा शासन सबसे लंबे क्षेत्र में। ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, यहया बिन अहमद सरहिदी ने अपनी प्रसिद्ध रचना तारीख ए मुबारक शाही में किस राजवंश की संस्थापकों को पैगंबर का वंशज बताया गया? तो सैयद राजवंश को बताया गया। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही।